के सनातन संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त चिदानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाकुंभ के इस आयोजन पर। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर मन गदगद है। वो इसलिए है कि भारत के पास एक ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच ही अलग है। जो सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो पूरा विश्व देखे। हर चीज़ को वो महा इवेंट बनाते हैं। G20 हुआ। G20 में बाकी देशों में भी मुझे पूरे विश्व में पिछले 45 साल से जाने का अवसर मिलता है। मैं देखता हूँ वहाँ कैसे होती है इवेंट। मीटिंग हुई, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसिंग इज ओवर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड्स these many people, can you imagine कि 450 million to 500 million people जहाँ पर हों, no chaos, no crime। और उसके लिए जैसे बिटिया की शादी होती है ना, सारी रात बाप सो नहीं पाता है। उसको लगता है कि किस बिटिया ठीक तरह से विदा हो, सारा वातावरण इतना हो, अच्छा हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक इसी तरह से मैं देख रहा हूँ इस कुंभ की व्यवस्था को। शादी तो है अभी 13 को, महाशादी का उत्सव है, चलेगी 45 दिन तक। लेकिन उससे एक महीना पहले, ठीक एक महीना पहले आके, महीनों पहले, सालों पहले तो योजनाएं बनी, फिर ठीक एक महीना पहले आके देख के गए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। हर चीज़ को खुद निरीक्षण किया। फिर उनके ही निर्देशन में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भी इस देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, एक तपस्वी, त्यागी, अपने लिए कुछ भी नहीं। और वो तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि 70 साल में कोई एक बार नहीं आ पाया, और ये तो एक महीने में 7 बार आ गए। ये देखने के लिए सब ठीक तो है, मैं हूँ ना, चिंता मत करना। आप कह रहे हैं कमी न रह जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार उनकी तरफ से दौरे किए जा रहे हैं। वो हमने भी देखा, कैमरों की नज़र में भी ये सारी चीज़ें आई, लेकिन कमियां तो निकाली जा रही हैं। उस पर आप क्या कहें। देखिए, इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा भव्य आयोजन, जहाँ पर एक छोटे से शहर में इतने लोग आ रहे हों, उसके लिए जब आप कार्य करेंगे, उसमें कई बातें थी। मौसम ने साथ नहीं दिया, बारिश बहुत देर तक रही, गंगा जी काफ़ी दिनों तक रुकी रही उनकी कृपा से, तो उसकी वजह से ज़मीन को धीरे धीरे रिक्लेम करने के लिए समय लगता है। लेकिन फिर भी लेट मी टेल यू, ये कहीं और होता ना, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता, सरकारों को। ये सरकार है कि ये इतने लोगों को साथ लेकर फिर भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनके चेहरे पे शिकन हो या व्यवस्था में कोई कमी आ जाए। मैं तो कहता हूँ, जो लोग व्यवस्था में कमियाँ निकाल रहे हैं, जब वो आएंगे ना, उनकी अकल भी बदल जाएगी शक्ल को देखकर कि वाह, व्हाट ए कुंभ, व्हाट ए ग्रेट महाकुंभ। इसलिए ये ऐतिहासिक महाकुंभ है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। बढ़िया आपने बात की है, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि गंगा जी की जो सफाई होनी थी वो सफाई नहीं हुई। इट्स अ स्लो प्रोसेस, पर उनका ये कहना है कि उस तरीके से गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है। ऋषिकेश में चूंकि गंगा आरती नियमित रूप से आप करवाते हैं, आपका आश्रम करवाता है, वहाँ की गंगा की स्वच्छता और यहाँ की गंगा की स्वच्छता का कंपैरिजन भी किया जाता है कि जो वहाँ है वो यहाँ कब होगा। और यहाँ तक कि ड्रेजर मशीन जो चलाई गई गंगा जी में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये पर्यावरणीय अपराध है। देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मानव की आवश्यकता और मशीन की आवश्यकता है, दोनों की है। एंड ऑफ द व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट है कि वहाँ जो धारा थी, उस धारा को एक कर दिया जाए। 3 धाराओं में गंगा जी हो गई, तो जगह जगह जब धारा बटेगी तो लोगों को बट कर स्नान करना पड़ेगा। वैसे भी ये तो यहाँ पर तो हो रहा है कि बटना नहीं है। और यहाँ तो जो धाराएं भी बट गई थी, उसको भी एक करने के लिए उन्होंने कहा मशीन यूज़ करनी पड़े तो करो, लेकिन हमें बटना नहीं है, धारा भी एक रहे, घाट भी इतने सुंदर बन जाए, धरती भी रिक्लेम हो जाए, ताकि ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। मेरे पास जो पिक्चर्स हैं क्लीन होने की, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप देखेंगे उसमें इतना शुद्ध जल आ रहा है, उसकी मैपिंग हो रही है, उसकी चेकिंग हो रहे हैं सब लोग। हम तो अपने एक सेंटर बना रहे हैं जो रोज़ वहाँ की मैपिंग होगी, और वो फिर मैपिंग होती रहेगी पूरे कुंभ तक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप विश्वास रखिए, भारत के पास एक सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश के पास एक सरकार नहीं, एक संस्कारी सरकार है, जिसके संस्कार हैं बाकी कुछ भी हो जाए,
और हमारे योगी जी तो वैसे भी उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है, तो कैसे चाहेंगे कि गंगा प्रदूषण से मुक्त ना हो। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये बात पक्की है, क्योंकि ऋषिकेश की गंगा एक अलग आनंद है, यहाँ की गंगा का प्रवाह एक अलग आनंद है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, पक्का मानिए। और यही भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी का, सी आर पाटिल जी का, ये पूरा प्रयास है कि आने वाले कुंभों में भी और अब भी ऐसा प्रभाव मिले, पूरे देश को लगे कि वाह, केवल आचमन नहीं, लोग पी भी सकें। आपने बटने का जिक्र किया कि बटना नहीं है, यही नारा जो है अभी हाल ही में गूंजता रहा, बटेंगे तो कटेंगे, उस पर आप क्या राय रखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के नारा दिया गया है, क्योंकि योगी जी जब भी बोलते हैं वो सोच के बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि जब जब भारत बटा है तब तब भारत कटा है, जब जब भारत बटा है तब तब भारत घटा है। अफगानिस्तान को देख लो और उसके पहले के देशों को देख लो, सारा तो अपना ही था। ईरान से लेकर अराकान तक और एक कोने से दूसरे कोने तक कितने देश अपने थे, और पाकिस्तान तो हमारे सामने की बात है। और फिर उसके बाद बांग्लादेश तो सामने खड़ा हुआ है, और फिर पीओके तो बिल्कुल सामने बगल में है। हर चीज़ को हमने देखा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब जब भारत बटा तब तक उसका नक्शा भी कटा। कुछ लोगों ने नाक कटाई अपनी, बटे, बदले, और भारत का नक्शा बदल गया। इसलिए हमारा क्या प्लान है संगम से? संगम का प्लान यही है, और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्यों? एकता और नेकी ये दोनों होना ज़रूरी है। उसके लिए ये होना चाहिए, संकल्प लेकर जाएं, ना बटेंगे ना बांटेंगे। केवल बटेंगे नहीं, बांटेंगे भी नहीं। ना बटेंगे ना बांटेंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, संभल की बात आई तो डराया जा रहा है, किसी और जगह की बात आती है तो डराया जाता है। कौन डरा रहा है इस वक्त? वो लोग जो डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि अगर थोड़ा कुछ अगर आगे बढ़े तो पोल खुल जाएगी। मैं कहता हूँ इस देश में संविधान है जो सबके लिए समान है, जहाँ सबका सम्मान है। ऐसे देश के संविधान के लिए हमारा स्वाभिमान होना चाहिए कि इस देश का संविधान हमारा स्वाभिमान है, कि जहाँ किसी को डरने की, अगर कोई शिकायत है सड़कों पे मत उतरो, संसद में भी शोर मत मचाओ, सीधे संविधान की शरण में जाओ। तो ये जो वर्ग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, फिर वो उसी नियम कानून का हवाला ही तो देता है कि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके रहते में फिर हर जगह खुदाई की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उस एक्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम संरचना नहीं बदल सकते हैं। निश्चित रूप से 1991 का जो एक्ट है, ये वर्शिप एक्ट जो है, उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके लिए कोर्ट की शरण गए। कोर्ट ने क्या कहा? रुको, देखने दो, जांचने दो, जानने दो। जो जज के आएगा, जानने के बाद आएगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूँ जब इस तरह की बात आती है तो वो कोर्ट की बात करते हैं, जब उनको कुछ अपने ढंग से करना होता है तो कर लेते हैं। तो या तो शरिया होगा या संविधान होगा, दो नहीं चल सकते हैं। आप दो नावों पर पैर नहीं रख सकते हैं, डूबेंगे। डूबने का तरीका है, हाँ, शरिया मेरे घर के लिए है, संविधान मेरे देश के लिए है। संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि है। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अलग अलग ढंग से करो, नो प्रॉब्लम, अपने ढंग से करो, कोई रोकता नहीं है। लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें, राष्ट्र प्रथम, तो सब सुलझेगा। आपने बताया कि यहाँ पर संघ की तरफ से भी मदद पहुँचाई जा रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि यहाँ प्रदूषण ना हो, लोगों की मदद की जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहते हैं कि हमें हर मस्जिद में मंदिर नहीं तलाशना चाहिए, काशी और मथुरा अब ये दो हमारे एजेंडा पे हैं और उसके बाद हमें रुक जाना चाहिए, तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। देखिए, इस देश के एक ऐसी संस्था, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ, पूरे विश्व में ऐसी संस्था नहीं है जो दो धोती, दो कपड़े, 5 स्टार होटल में भी नहीं रुकते, किसी के घर में रुक गए, कहीं चले गए, कहीं खा लिया, कहीं मिल गया, नहीं तो सो गए। चना खा के भी अपना गुजारा करने वाले, गालियाँ खाकर भी लोगों को गला लगाने वाले, एक ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके वो
राष्ट्र ऋषि हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर उन्होंने ये कहा है ना, बहुत सोच के कहा है। वो समय की नाजुकता को समझते हैं, वो समझते हैं कि इस समय क्या ठीक है, क्या ज़रूरी है। वही जो ज़रूरी है उसी को ही समाज के सामने रखना चाहिए और परोसना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि वतन की अमन पर आँच ना आए, बड़ी बात। वतन की एकता बनी रहे। उस समय जो ज़रूरी है वही कहा जाना चाहिए और उन्होंने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये बात संभल से शुरू हुई, संभल से ये शुरुआत हुई, मुझे कई बार लगता है कि संभल एक सिम्टम है, एक सिम्टम है। जितना जितना खोदते जा रहे हैं उतना उतना मिलता जा रहा है, सच तो निकलता जा रहा है। तो सच जब निकल रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो सच है उसे सामने आना चाहिए। पहली बात, सच सामने आए, संविधान पे हमारा विश्वास हो। और फिर संभल ये भी कहता है संभलने का भी समय आ गया है। संभल कहता है संभलो, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। इसलिए संभल एक सिम्टम है। संभल संभलने का संदेश देता है, संभल संभालने का आदेश देता है। इसलिए उस संभल के संदेश से उन्होंने कहा कि बहुत कुछ संभालना है। इसलिए जो उन्होंने कहा इस समय यही उचित है। हाँ, आगे जाकर लगता है कि संविधान जो दिशा निर्देश देगा उस दिशा निर्देश को पालन करते हुए, संविधान को आगे बढ़ाते हुए, विवाद को नहीं, क्योंकि सनातन एक संवाद है, विवाद नहीं है। सनातन संवाद है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने राम लला जब विराजमान हुए, उन्होंने एक बात कही थी, इशारों ही इशारों में इशारा कर दिया। क्या इशारा था? उन्होंने कहा था राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम संवाद हैं। राम विजय नहीं, राम विनय हैं। आप सोचिए तो सही, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। बोले आग नहीं लगानी है, ना आग फैलानी है, जलते सब हैं उस आग में। घर सभी का जलता है। चिराग जो होते हैं जब जलते हैं तो जलते तो चिराग हैं, लेकिन जलते सब हैं फिर उसके साथ साथ। इसलिए चिराग जले लेकिन आग ना लगे। आपने अयोध्या का जिक्र किया। अयोध्या में मिली हार का जिक्र बार बार समय समय पर होता है कि अगर इतना सब कुछ कर ही दिया था तो वहां हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, इस अयोध्या की हार को राजनीति से ना जोड़ें, चुनाव से ना जोड़ें। इन सब से आगे आज भी ये ध्यान देना है कि हमें एक चुनाव को नहीं देखना, हमें राष्ट्र को देखना है। अगर कुछ लोग कुछ चीज़ों की वजह से नाराज़ हैं, जब विकास होगा तो निश्चित रूप में किसी की दुकान जाएगी, किसी का मकान जाएगा। लेकिन आज उस अयोध्या में जिसकी गलियां सूनी रहती थी, उस अयोध्या में जिसकी सड़कें खाली रहती थी, वो अयोध्या जिसमें 1 लाख भी साल में लोग नहीं पहुंचते थे, आज वहाँ पर 16 करोड़ लोग पहुँच रहे हैं। लोगों की दुकानें बदली हैं, लोगों के अब दिल बदल रहे हैं, लोगों की मकान बदले हैं, लोगों के मन भी बदल रहे हैं। लोगों को लगा यार थोड़ी कष्ट तो हुआ, लेकिन कमाल हो गया, ये वही अयोध्या है, ये वही अयोध्या है। और उस अयोध्या में आज पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिस अयोध्या में आप 5 लाख रुपए बीघा जमीन ले सकते थे, आज 5 करोड़ रुपए बीघा नहीं मिल रही है। पैसा किसके पास जा रहा है? जो वहाँ के निवासी हैं। वहाँ की सड़कों को देखिए, वहाँ की आमदनी को देखिए। अभी अभी आदरणीय योगी जी ने कहा, लोग कहते हैं मंदिर बन जाएगा तो क्या, ऐसे भी देवता हमारे यहाँ पर है, मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा, अस्पताल बना दो, बनाओ अस्पताल, कौन रोकता है। लेकिन मंदिर बन जाने से लोगों ने देखा, इस साल एक ही साल में ताजमहल पीछे छूट गया, गोवा पीछे छूट गया। इस बार उत्तराखंड में गंगा किनारे अपने यहाँ जब आरती करने के लोग आते हैं, एक एक कमरा 50-50 हज़ार में बाहर मिल रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी। लोग आ रहे थे नया वर्ष मनाने के लिए। किसी ने कहा नया वर्ष और ऋषिकेश में इतनी भीड़। मैंने कहा भारत ने, यही सनातन है, वर्शिप योर ओन, रेस्पेक्ट ऑल। भारत कहता है, सनातन कहता है, आनो भद्रः क्रतवो यान्तु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। करो नए वर्ष का अभिनंदन, लेकिन अपनी संस्कृति को वंदन, अपनी संस्कृति का वंदन मत भूल जाएं, लेकिन नए वर्ष का अभिनंदन भी करें, क्योंकि हमने सबको साथ लिया है। सबको साथ लेकर जो चलता है उसी का नाम सनातन है। इसलिए ये सनातन का प्रवाह, क्योंकि सनातन तो सागर है जो आपको महासागर बनने का आमंत्रण देता है। बाकी जो पंथ हैं वो मैं बताऊं आपको तालाब की तरह है। तालाब एक ठहरा हुआ होता है, जी।
सागर तो शहर है और सृष्टि के शुरू से है। सागर है तो हमें है, सनातन है तो हमें है, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो सुरक्षा है, सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति है, सनातन है तो संस्कृति है, सनातन है तो प्रकृति है, सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है, और सनातन है तो हम हैं। और जहाँ जहाँ सनातन है, मैं तो पूरे विश्व में देख रहा हूँ, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन है वहाँ पर कहीं भी आप देखिए, कहीं भी अशांति नहीं है। बल्कि जहाँ जहाँ सनातन है 10 सालों से दंगे नहीं हुए, पंगे, लोगों ने पंगे लिए लेकिन दंगा नहीं हुआ। खुद देख रहे हैं हम लोग। क्यों? ये सनातन के मूल हैं, सनातन के मूल्य हैं, सनातन की जड़ें हैं। वो कहती हैं नहीं, न कटेंगे न काटेंगे। कोई कर भी रहा है उसके साथ में बैठकर, इसीलिए तो हजारों साल तक, 1400 साल इनको हुए, 1500 होने जा रहे हैं, और उन बाकियों को भी 2000 से ज़्यादा हो गया। इसलिए तो इतना होने के बावजूद भी सबका सम्मान किया। इसलिए भारत था, है और रहेगा, क्योंकि सनातन की जड़ें मजबूत हैं। हमें बस इतना करना है, अपनी जड़ों से जुड़े, अपने मूल से जुड़े, अपने मूल्यों से जुड़े। बस इतना हमें करना है। संस्कृति का ये प्रवाह बहता रहेगा, धर्म की ये गंगा बहती रहेगी, और संगम के तट से संगम का संदेश इतना ही है। आइए मिलकर अपने वतन को चमन बनाएं और अमन कायम करें। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।